जय जिनेन्द्र। मैं आकांक्षी मेहता मुंबई से। जब भगवान महावीर अपनी 12.5 वर्ष की साधना काल के दौरान अस्थि ग्राम के बाहर शूलपानी यक्ष के मंदिर में पधारे थे, तब उन्हें अपने जीवन की आखिरी निद्रा आई थी। वह एक अंतर मुहूर्त की निद्रा थी। इस दौरान भगवान ने 10 स्वप्न देखे। तो जानते हैं ये 10 स्वप्न और उनके फलों का थोपड़ा। पहले स्वप्न में भगवान ने देखा कि एक विशाल ताड़ के समान दैत्य को पछाड़ रहे हैं। इसका फल यह कि भगवान ताड़ के समान मोहनीय कर्म का शीघ्र अंत करेंगे, मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। दूसरे स्वप्न में भगवान ने एक श्वेत पुंस कोकिल को अपनी सेवा में देखा। इसका फल यह कि भगवान को शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी। तीसरे स्वप्न में भगवान ने एक विचित्र वर्णमाला वाला पक्षी देखा। इसका फल यह कि भगवान विविध ज्ञानमय द्वादशांगी की परूपणा करेंगे। चौथे स्वप्न में भगवान ने दीप्यमान 2 रत्नों की माला देखी। इसका फल यह कि भगवान 2 तरह के धर्म की परूपणा करेंगे, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। पांचवें स्वप्न में भगवान ने एक श्वेत गोवर्ग को अपने सम्मुख सेवा में खड़ा देखा। इसका फल यह कि भगवान चतुर्विंग संघ की स्थापना करेंगे, जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका उनकी सेवा करेंगे। छठे स्वप्न में भगवान ने एक पूर्ण विकसित पद्म सरोवर को देखा। उसका फल यह कि चारों निकायों के देव उनकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। सातवें स्वप्न में भगवान ने अपनी भुजाओं से महासमुद्र को तैरते हुए देखा। इसका फल यह कि भगवान शीघ्र ही इस संसार सागर से तिर जाएंगे, संसार को पार करेंगे। आठवें स्वप्न में भगवान ने सूर्य का आलोक चारों तरफ फैलते हुए देखा। इसका फल यह कि भगवान को शीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। नौवें स्वप्न में भगवान ने मनुष्योत्तर पर्वत को अपने आंतों से, इंटेस्टाइन से घेरा हुआ देखा। इसका फल यह कि भगवान की यश कीर्ति तीनों लोक में फैलेगी। और 10वें स्वप्न में भगवान ने अपने आप को मेरु पर्वत पर आरोहण करते हुए देखा। इसका फल यह कि भगवान जब समूह शरण में सिंहासन पर विराजमान होंगे तो तिर्यंच, देव और मनुष्य के सामने वे धर्म की परूपणा करेंगे। जब मैंने इन 10 स्वप्न को याद करने का तरीका सोचा तो मुझे एक बहुत ही सरल उपाय मिला। अगर हम एक सिंपल सिनरी बनाएंगे और उसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये सारे 10 स्वप्ने एक के बाद एक हम याद कर पाएंगे। जैसे पहला, ताड़ के समान विशाल दैत्य को पछाड़ना। दूसरा, श्वेत पंछी को अपनी सेवा में देखना। इसी तरह क्लॉकवाइज चलने पर 10 स्वप्ने एक के बाद एक हम याद कर पाएंगे। इसमें चौथा स्वप्न नहीं है। ये हमें इस बात का ध्यान दिलाएगा कि उत्पल को भी चौथे स्वप्न का फल साफ नहीं था और स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने उसका निराकरण किया था।